देखिए दोस्तों, पर पोजीशन, पर का मतलब होता है पहले की, पर का मतलब होता है पहले की, और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति, अर्थात पहले की क्या स्थिति है, ठीक है, उसके लिए किस प्रपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो उन सभी स्थितियों को दर्शाने के लिए जो प्रपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं ऑन प्रपोजिशन के बारे में, ठीक है। तो ये उनके कुछ नियम है, ठीक है। तो अब देखिए ऑन प्रपोजिशन। तो ऑन प्रपोजिशन का उपयोग डे या डेट अर्थात दिन या दिनांक के पहले को के अर्थ में यूज करते हैं। किसका? ऑन प्रपोजिशन का, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, यदि डे, नाइट, द मॉर्निंग, द इवनिंग, आफ्टरनून, इनके साथ यदि आपको निश्चित डे या डेट अगर दी जाए तब तो हम किसका उपयोग करेंगे? ऑन प्रपोजिशन का उपयोग करेंगे, ठीक है। और यदि ध्यान रखना है आपको, जैसे टुडे, यस्टरडे, टुमारो, एवरीडे, इनके साथ या लास्ट या नेक्स्ट, लास्ट या नेक्स्ट, इन शब्दों के पहले हम ऑन प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। ये कुछ शब्द हमें दिए गए हैं, जैसे डे, नाइट, द मॉर्निंग, द इवनिंग, आफ्टरनून। अगर ये आपको शब्द दिए जाएं और इनके साथ में कोई निश्चित दिनांक या डेट आपको दी जाए तो किसका इस्तेमाल करेंगे? हम ऑन प्रपोजिशन का उपयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे लिख रखा है कि निश्चित दिवस व दिनांक के पहले एवं ऊपरी शिखर, अगर मान लो पेड़ है तो पेड़ के ऊपर की टहनी के जस्ट ऊपर टॉप सिरे पर यदि कोई वस्तु रखी हुई है, कोई पक्षी बैठा हुआ है, तो उसके लिए हम ऑन प्रपोजिशन का यूज करते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे, जैसे कि आई एम ऑन द बस, आई एम ऑन द बस, तो व्यक्ति कहाँ पे बैठा हुआ है? अगर व्यक्ति बस के अंदर बैठा हुआ है तब भी हम किस प्रपोजिशन का उपयोग करेंगे? ऑन का उपयोग करेंगे, ठीक है। क्योंकि वस्तु क्या है? कोई भी सतह को छूता हुआ, यदि कोई भी वस्तु या व्यक्ति छूता हुआ किसी सतह को अगर बैठा हुआ है तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? हम ऑन प्रपोजिशन का उपयोग करते हैं। जैसे आई मीट हिम ऑन द इवनिंग ऑफ 15 जुलाई, तो यहाँ पे क्या है? द इवनिंग के बाद में निश्चित कोई तारीख दे रखी है, अगर निश्चित तारीख की बात की जाए तो हमेशा हम ऑन प्रपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे कि आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, तो मैं कहाँ पे लिख रहा हूँ? बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ, तो पर के भाव में, ऊपर, किसी के ऊपर लिख रहा है तो ऑन का प्रपोजिशन का उपयोग करेंगे। जैसे कि द बुक ऑन द टेबल, बुक कहाँ पे है? टेबल के ऊपर है। यदि मान लो कोई भी चूहा है कोई भी, ठीक है, वो क्या है? टेबल के नीचे है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? हम अंडर का, अंडर जो प्रपोजिशन होता है उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे। यदि टेबल के ऊपर यदि कोई वस्तु रखी हुई है तो उसके लिए हम ऑन प्रपोजिशन का उपयोग करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे देखिए, अभी हमने देखा द बुक ऑन द टेबल इज माइन, और इसके बाद देखते हैं आई हैव ए बुक ऑन ग्रामर, ठीक है। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, आई हैव, ये यहाँ पे है क्या है? मैन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं, क्या है यहाँ पे? मैन वर्ब को, ये वैसे तो हेल्पिंग वर्ब होती है लेकिन यहाँ पे मैन वर्ब का कार्य करती है। आई हैव ए बुक ऑन ग्रामर, अर्थात मैं एक पुस्तक रखता हूँ। किसकी पुस्तक रखता हूँ? ग्रामर की, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन प्रपोजिशन का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। फिर ध्यान दीजिए यहाँ पे बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री, जो पक्षी हैं वो पक्षी कहाँ पे बैठे हुए हैं? पेड़ के, जो पेड़ होता है तो उसका ऊपरी जो सिरा होता है, जो पेड़ का, जैसे मान लो कोई भी पेड़ है हमारे पास, ठीक है, कोई भी क्या है हमारे पास? पेड़ है। अब पेड़ जैसे इस प्रकार होता है पेड़ आपके, ठीक है। तो पेड़ का जो ऊपरी सिरा होता है ना, जो पतली सी डाल होती है, तो पक्षी क्या है? उसके ऊपर बैठ सकता है, पक्षी क्या उसके ऊपर बैठ सकता है, ठीक है, उसकी टहनी के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए हम ऑन प्रपोजिशन का उपयोग करेंगे। और यदि मान लो पेड़ की कोई शाखा होती और शाखा के ऊपर जैसे कोई भी पक्षी बैठा होता, उसके लिए हम इन प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखना। जैसे कि बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री, तो पेड़, पक्षी कहाँ पे बैठे हुए हैं? पेड़ के ऊपर, जो पतली सी टहनी होती है उसके ऊपर पक्षी बैठ सकता है, क्योंकि उसके वजन से क्या है, वो नीचे की तरफ झुकेगी नहीं टहनी। जबकि ध्यान रखना है आपको, मंकी वाज सिटिंग इन द ट्री, जब मंकी की बात की जाए तो मंकी ऊपर टॉप सिरे पर नहीं बैठ सकता, वो कहाँ पे बैठेगा? ब्रांच पे, उसकी जो शाखा होगी उस पे बैठेगा, पेड़ के पे। तो इसके लिए हम इन प्रपोजिशन का उपयोग करेंगे यदि जब हमें पेड़ की ब्रांच या फिर किसी शाखा पे बैठा हुआ मिल जाए। और यदि मान लो किसी पेड़ की छाया में कोई विषय या वस्तु उसको दर्शानी हो, यदि किसी पेड़ की छाया में किसी विषय या वस्तु को दर्शाना हो तो उसके लिए हम अंडर प्रपोजिशन का उपयोग करते हैं। जैसे डॉग्स आर सिटिंग अंडर द ट्री, ठीक है। नॉट उपयोग में यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है दोस्तों कि यदि पेड़ के नीचे व्यक्ति वस्तु हो तब हम अंडर का यूज करते हैं, ठीक है, अंडर प्रपोजिशन का यूज करते हैं। और यदि पेड़ की शाखा पर वस्तु व्यक्ति हो तब हम इन प्रपोजिशन का यूज करते हैं, पेड़ की शाखा पर, ठीक है। और यदि पेड़ या टेबल के ऊपरी शिखर पर कोई वस्तु या व्यक्ति बैठा हुआ है या फिर कोई वस्तु रखी है तो उसके लिए हम ऑन प्रपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे कि आई लाइक वॉकिंग इन द गार्डन, ठीक है। तो ये क्या है? पेड़ की छाया में नीचे गार्डन में घूम रहा है, तो यहाँ पे इन प्रपोजिशन का इस्तेमाल होगा, ठीक है। नोट एक और बात ध्यान रखनी है आपको, सिर के ऊपर से यदि पक्षी या अन्य वस्तु उड़ जाए, ठीक है, तो उसके लिए हम ओवर प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। किसका? ओवर प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। इन अन्य सभी जो प्रपोजिशन की भी हमने बात की, जैसे इन है, ओवर है, तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने ऑन प्रपोजिशन के बारे में जो भी घटना बन सकती है